बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 159 का तर्जुमा, और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आएगा और क़यामत के रोज वो उन पर गवाही देगा। सूरतुल निसा आयत नंबर 196। इस फिक्रे के दो मानी बयान किए गए हैं और अल्फाज में दोनों का यकसा एहतमाल है। एक मानी वो जो हमने तर्जुमे में इख्तियार किए, दूसरा ये कि अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान ना ले आए। अहले किताब से मुराद यहूदी हैं और हो सकता है कि ईसाई भी हों। पहले मानी के लिहाज से मतलब ये होगा कि मसीह की तबी मौत जब वाक़या होगी उस वक्त जितने अहले किताब मौजूद होंगे वो सब उन पर यानी उनकी रिसालत पर ईमान ला चुके होंगे। दूसरे मानी के लिहाज से मतलब ये होगा कि तमाम अहले किताब पर मरने से ऐन कबल रिसालत मसीह की हकीकत मुनकशफ हो जाती है और वो मसीह पर ईमान ले आते हैं, मगर ये उस वक्त होता है जबकि ईमान लाना मुफीद नहीं हो सकता। दोनों मानी मुतअद्दिद सहाबा ताबीन और अकरबा मुफस्सिरीन से मनकूल हैं और सही मुराद सिर्फ अल्लाह ही के इल्म में है। सूरतुल निसा आयत नंबर 197, यानी यहूदियों और ईसाइयों ने मसीह इस्लाम के साथ और उस पैगाम के साथ जो आप लाए थे, जो मामला किया है, उस पर आप खुदावंद की अदालत में गवाही देंगे। उस गवाही की कुछ तफसील आगे सूरत माइदा की आखिरी रुकू में आने वाली है।